चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन की स्कीम 3 महीने के लिए फिर बढ़ाई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को देंगे 29,000 करोड़ की सौगात। तीसरी वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 सालों के लिए किया बैन। टेरर लिंक के आरोप में 8 सहयोगी संगठनों पर भी यूएपीए के तहत लगाया प्रतिबंध। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने डीए में 4% की बढ़त को दी मंजूरी। महिलाओं को ऑब्जेक्ट के रूप में देखती है बीजेपी और आरएसएस। अंकिता हत्याकांड पर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हवाला के जरिए भारत भेजा गया पैसा। टेरर फंडिंग भी बनी पीएफआई पर बैन की असली वजह। लता मंगेशकर के नाम पर अयोध्या के चौक का हुआ नामकरण। पीएम मोदी बोले कला जगह से जुड़े लोगों के लिए रहेगा प्रेरणा स्थल। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने दशहरे से पहले 78 दिन के बोनस को दी मंजूरी। देश में महंगाई पर काबू पाने की एक और कवायद। आरबीआई की मौद्रिक समिति करेगी मंथन। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को पीएम मोदी ने बताया विकास का नया अध्याय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष के सामने उठाया वीजा में देरी का मुद्दा। ब्लिंकन बोले कोरोना से हुई दिक्कत जल्द सुलझाएंगे। यूपी में अब बख्शे नहीं जाएंगे गो तस्कर। जब्त होगी संपत्तियां और खुलेंगे पुराने केस। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का किया समर्थन। कहा हम सांप्रदायिकता के खिलाफ। देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार को टाटा मोटर्स ने किया लॉन्च। एक बार फुल चार्ज होने पर 315 किलोमीटर का तय करेगी सफर। पीएफआई बैन पर जेडीयू ने मांगा सबूत। लालू यादव बोले आरएसएस पर भी लगे पाबंदी। ओवैसी ने भी दागे सवाल। आरएसएस पर भी लगे बैन। पीएफआई पर प्रतिबंध से भड़के कांग्रेस सांसद कोडिकुनिल सुरेश ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से की मांग। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का बड़ा खुलासा। कहा रात को हाई कमान का आया आदेश, सुबह दे दिया इस्तीफा। अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की मदद और फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। भारत अमेरिकी संबंधों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा 4 दशकों में देखा सबसे बड़ा बदलाव। राजस्थान में सियासी संकट पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा मैं किसी गुटबाजी में नहीं, गहलोत भी मेरे और पायलट भी। यूपी के सीएम योगी ने अयोध्या में भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर चौक का किया लोकार्पण। पीएम मोदी ने दिया वीडियो संदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में जीटीयू के नए कैंपस का किया शिलान्यास। कहा नीट के जरिए इसी साल से हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल ओबिदीन ने पीएफआई पर बैन का किया समर्थन। बोले देश तोड़ने वालों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं। राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बनाना जैसे बीजेपी को सपा सौंपना। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने याद दिलाई बगावत। जनरल बिपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद मिला नया सीरियस। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान संभालेंगे जिम्मेदारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। 28 परिवारों को दिए 1-1 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चित्तों के लिए मिल्खा, चेतक, वायु जैसे नामों के सुझाव। माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर 750 से ज्यादा नाम आए। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन स्वीकार्य नहीं। पीएफआई के बैन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ और कमजोर। 81.93 के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंचा। पीएफआई की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने की कार्रवाई शुरू। संगठन पर लग चुका है बैन। 10,000 करोड़ से होगा 3 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। 30 सितंबर को सिरोही आएंगे पीएम मोदी। तैयारियों में जुटे भाजपा पदाधिकारी। योग गुरु बाबा रामदेव ने फिर की राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। कांग्रेस मुक्त भारत पर भी दिया बड़ा बयान। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा पीएफआई पर बैन पूरी तरह से राजनीतिक आतंकी गतिविधियों का कोई सबूत नहीं।
मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में पीएफआई के 75 कार्यकर्ता इंटेलिजेंट विंग के रडार पर कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर दायर याचिकाओं पर 12 अक्टूबर तक टाली सुनवाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बोले, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करे कांग्रेस। दिल्ली एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल पर खुलेगी शराब की दुकानें, निगम ने किया आवेदन। आबकारी नीति घोटालों में दूसरी गिरफ्तारी, ईडी ने दिल्ली के शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने दुआरे राशन योजना को किया अवैध घोषित। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव करेंगे नामांकन, पहली बार पार्टी प्रमुख के लिए दिल्ली में होगा नॉमिनेशन। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को किया गिरफ्तार। फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे अंकिता भंडारी के हत्यारे, उत्तराखंड पुलिस ने कहा कर रहे हैं हर पहलू की जांच। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को मिली जमानत, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला। अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले गिरोह का शूटर, पंजाब का कुख्यात अपराधी बिहार से गिरफ्तार। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा केंद्र सरकार की पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को तैयार, आज दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, राजस्थान में कोई ड्रामा नहीं, 1-2 दिन में हो जाएगा क्लियर। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं होगा बर्दाश्त, पीएफआई पर पाबंदी का महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया स्वागत। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की बढ़ेगी मुश्किलें, कंपनी ने नहीं चुकाया कर्ज तो नहीं मिलेगा नेटवर्क। हॉकी विश्व कप का पूरा शेड्यूल हुआ जारी, पहले मुकाबले में स्पेन से भिड़ेगा भारत। इटली में मुसोलिनी समर्थक नेता बनेगी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई। सीबीआई ने 565 करोड़ के चीट फंड मामले में की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में प्रियंका की उम्मीदवारी की उठी मांग, असम सांसद ने दिया ये बेतुका तर्क। इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, कहा जन्म देने वाले माता पिता कौन, यह जानने का बच्चे को है अधिकार। कोविड बूस्टर डोज और हृदय रोगों में कोई संबंध नहीं, विशेषज्ञों ने टीके पर अफवाह को किया खारिज। जयशंकर ने व्हाइट हाउस में सुलीवन से की मुलाकात, यूक्रेन और हिंद प्रशांत पर चर्चा। अशोक गहलोत पर कांग्रेस के दिग्गज नेता का बड़ा बयान, जो एमएलए नहीं संभाल पाए वो पार्टी कैसे संभालेंगे। पायलट परिवार से अशोक गहलोत की है पुरानी दुश्मनी, हर मौके पर जीता जादूगर। हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस को जोर का झटका, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने थामा बीजेपी का दामन। अब थाने के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, पोस्ट ऑफिस में मिलेगा पासपोर्ट का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का हुआ निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। 15 साल बाद हो सकती है भारत पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दिया खास ऑफर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का किया स्वागत, बोले सभी राष्ट्र विरोधी समूह को मिलेगा संदेश। शराब घोटाले में ईडी ने समीर महेंद्रू को किया गिरफ्तार, आप बोली सिसोदिया भी हो सकते हैं अरेस्ट। राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस आला कमान ने 3 नेताओं को जारी किया कारण बताओ नोटिस। नई दिल्ली अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के विकास पर होगा काम, केंद्रीय कैबिनेट से प्रस्ताव हुआ मंजूर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन से पहले शशि थरूर ने भरी हुंकार, कहा लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। पीएफआई का ऐलान, गृह मंत्रालय के प्रतिबंध के बाद भंग किया जाता है संगठन। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बने देश के प्रधानमंत्री, किंग ने जारी किया शाही फरमान। जोहा यूनिवर्सिटी को लेकर सपा नेता आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन, फिर से स्टेट चीफ बने नरेश उत्तम, अखिलेश यादव तीसरी बार बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष।
देश में कोरोना से बड़ी राहत, बीते 24 घंटों में 3,615 नए केस आए सामने, करीब 5,000 लोग हुए रिकवर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को दी विदेश जाने की इजाजत, इलाज के लिए जा सकेंगे सिंगापुर। बिहार के 7,000 स्कूलों में की जाएगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, टीचर्स की कमी को पूरा करने की कवायद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने डीए में 4% की बढ़त को दी मंजूरी। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़त को मंजूरी दे दी है। बढ़त के बाद अब महंगाई भत्ता अब 38% हो जाएगा। इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। फैसले के मुताबिक डीए में की गई बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। इस फैसले को जोड़ ले तो मार्च से अब तक डीए में 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और इस दौरान भत्ता कुल मिलाकर 7% बढ़ चुका है। इससे पहले सरकार ने बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए मार्च 2022 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। उस समय ऐलान के साथ ही डीए 31% से बढ़कर 34% पर पहुंच गया था। वहीं अब केंद्र सरकार के ऐलान के साथ डीए 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा।